हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन बानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तु भ्यंग देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिथुन राशि फल नवंबर और दिसंबर 2023 के बारे में कि मिथुन राशि वालों का नवंबर और दिसंबर का समय कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। पूरी विवरण जो है बहुत ही संक्षिप्त में 10 से 15 मिनट में आपको देने जा रहा हूं। इस वीडियो को देवी और सज्जनों वो सभी लोग देख सकते हैं जिनकी जन्म लग्न मिथुन हो, जिनकी जन्म राशि मिथुन हो अथवा जिनका नाम राशि मिथुन है, वो लोग भी देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्य जो है सो तुला राशि में 17 नवंबर तक रहेंगे और 17 नवंबर के बाद यही सूर्य कुंडली के छठे भाव में यानी कि वृश्चिक राशि में चले आएंगे, जो 16 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में कुंडली के छठे भाव में ही रहेंगे। इन सब का क्या परिणाम होगा उसको समझेंगे। लेकिन देवी और सज्जनों, आप में से मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जब हमारे पास कॉल करते हैं तो बताते हैं बहुत दुखी मन से कि गुरुदेव, मैं राशिफल का प्रत्येक वीडियो देखता हूँ, आप ही का नहीं बहुत सारे ज्योतिषियों का देखता हूँ, न्यूज़पेपर में राशिफल पढ़ता हूँ, वेबसाइट पे राशिफल, अच्छे लोग जो हाई लेवल पर में हैं, लेकिन पता नहीं क्या है कि हमें जो आकाश मंडल में जो ग्रहों का परिवर्तन है, जो राशि में जो अच्छी भविष्यवाणी की जाती है वो हमें प्राप्त नहीं हो पाती, और जो बुरी भविष्यवाणी की जाती है, जो गलत बताया जाता है, जो ये बताया जाता है कि बुरा हो जाएगा, वो हमारे साथ हो जाता है, और जो अच्छी बातें बताई जाती है वो हमारे साथ नहीं होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? आप हमें इसका निदान बताएं। अब तो जीवन से भी मन भरता जा रहा है, बहुत दुख भरा शब्द का प्रयोग कर देते हैं। इन्हीं सबको देखते हुए मैं आपको बता दूं कि ऐसा आपके साथ भी अगर होता है तो इसका कारण ये है कि किसी ऐसे ग्रह का समय आपके ऊपर में चल रहा है जो ग्रह आपके कुंडली के छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठा हुआ है, अथवा कुंडली में मारक है, अथवा जो है सूर्य नीच का है, या किसी पापक ग्रह के साथ बैठा हुआ है। कुछ न कुछ कारण जरूर है जिसके कारण से जो है सो आप परेशान है। तो इस समस्या के समाधान के लिए हमने आपको व्हाट्सएप नंबर अपना प्रदान करवा दिया है। आपके सामने हमारे एडिटर ने वीडियो पर में डाल दिया होगा व्हाट्सएप नंबर 7062757996। इस पर में दोनों हाथ के हथेली का फोटो, जन्म तारीख, जन्म समय, ये जो है सो आपको भेजना है। इसी से आपके समस्या का सही समाधान होगा। उचित जो शुल्क है वो आप जमा कर पाएंगे। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ किया जाए और मैं आपको बताने का प्रयास करूं कि आपके लिए जो ये समय है सो कैसा रहेगा। सूर्य जो है सो 17 नवंबर तक आपके कुंडली के पंचम भाव में रहेंगे, और जब पंचम भाव में देवी और सज्जनों सूर्य जाते हैं तो कुछ हेल्थ वाइज इशू लेकर के आते हैं, यानी कि 17 नवंबर तक जो है सो तबीयत वगैरह आपकी कुछ खराब हो सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं। हेल्थ वाइज इशू, उसमें भी खास करके पेट से संबंधित कुछ परेशानी जो है आपके सामने में आ सकती है। 17 नवंबर तक जो है सो संतान का सुख आपको प्राप्त होगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कम मात्रा में, लेकिन होगा जरूर। संतान का सुख आप जरूर भोगेंगे, संतान का सुख प्राप्त होगा, संतान से लाभ मिलेगा, संतान से फायदा होगा, संतान आपके आज्ञा का पालन करेंगी और आप जैसा चाहेंगे आपके बच्चे जो है सो ऐसा ही करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 17 नवंबर तक तुला राशि में जबकि नीच का है सूर्य बैठा हुआ है, जिसके कारण से आपको जो है सो सदाचारी बनने में सूर्य बहुत मदद करेंगे। जबकि नीच का है फिर भी सदाचारी बनने में बहुत मदद करेंगे। इस समय में आप सदाचारी बने रहेंगे। आप अपने चरित्र का जो है सो बहुत ध्यान रखेंगे। किसी को देख करके किसी के प्रति आपका गलत आकर्षण नहीं होगा, ये बहुत बड़ी बात है जो कि सूर्यदेव आपको पंचम भाव में बैठने का कारण देंगे। चरित्रवान बनाएंगे, और जिसकी चरित्र अच्छी होती है वो जीवन में किसी भी चीज को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सबसे पहले मनुष्य का जो खराब होता है वो चरित्र ही खराब होता है। जब भी कोई व्यक्ति किसी पोजीशन पर पहुंच जाता है तो उसकी जो सबसे पहली चीज जो है खराब होती है वो है उसका चरित्र। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के पंचम भाव में
कुंडली के पंचम भाव में सूर्य के बैठने के कारण आपको चरित्रवान सदाचारी के साथ साथ बुद्धिमान भी बनाएंगे, क्योंकि पंचम भाव जैसा कि आप जानते हो कि बुद्धि का होता है ये भाव, और पंचम भाव बुद्धि के होने के कारण आपको बुद्धिमान बनाएंगे। अपने बुद्धि की बदौलत, अपने विद्या की बदौलत आप आज कहते हैं ना कि भैंस क्या कहते हैं, बुद्धि बड़ी या भैंस, तो इस समय में भैंस अर्थात ताकत को दर्शाया गया है, बुद्धि अर्थात दिमाग को दर्शाया गया है। तो बड़े बड़े ताकतवर सूरमाओं को इस समय में आप अपने बुद्धि के बदौलत जो है उसको चित कर देंगे, आपके सामने वो टिक नहीं पाएगा। तो इस समय में आपके बुद्धिमानी की चर्चा, आपकी बुद्धिमानी का लोहा जो है सो लोग मानेंगे, उनको मानना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतना ही नहीं, पंचम भाव में बैठने के कारण कुछ मामले में आपका मन जो है सो दुखी भी हो सकता है, कुछ मामलों में आप अपने आप को दुखी भी जो है सो अनुभव कर सकते हैं। ऐसी स्थिति जो है सो सामने आ सकती है, ऐसा देखने को मिल सकता है। गुस्सा जो है पंचम भाव में नीच का सूर्य है, तो ये आपको गुस्सा जल्दी दिलवाएगा, शीघ्र क्रोधी बना देगा। जल्दी गुस्सा के कारण, जल्दी क्रोध के कारण जो है सो आप थोड़े से अहंकारी समझे जा सकते हैं। लोग आपको, मिथुन राशि वाले, मिथुन लग्न वाले आपको अहंकारी मान सकते हैं कि छोटी छोटी बातों पर में ये गुस्सा आवे आ जाता है, ताव में आ जाता है, इसको क्या लगता है, इसके पास क्या, यानी कि अहंकार जो आपका है वो तुरंत झलक करके सामने आ जाएगा। लोग ये समझेंगे कि आपके क्रोध को गलत अर्थ में लेकर के आपको अहंकारी मानने लगेंगे लोग। कब तक? 17 नवंबर तक। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, पंचम भाव में सूर्य के बैठने के कारण आपको मैं बता दूं कि ये जो महर्षि हैं सो कहते हैं कि ये आपको वंचक भी बनाने का प्रयास करेगा, और यहाँ से जो है सो सप्तम दृष्टि उच्च की पड़ेगी एकादश भाव पर में। तो जब देवी और सज्जनों सप्तम दृष्टि उच्च की एकादश भाव पर में पड़ेगी तो इसका जो है सो बहुत बढ़िया फल आपको देखने को मिलेगा। कहते हैं कि 11वें भाव पर में जब सूर्य की दृष्टि पड़ती है, वो भी उच्च की, तो वो धनवान बना देता है सबसे पहले। तो इस समय में आपको पैसों की कमी नहीं रहेगी। ये सूर्य जो है सो कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ जुगाड़ लगा के, तिक्रम लगा करके आपके पास पैसा ला देगा, लाभ दिलवाएगा, आपको धनवान बना देगा। 17 नवंबर तक आपके पास में कहीं न कहीं से, कितने भी आप दिक्कत में है, काम आपका कितना भी बिगड़ रहा है, लेकिन कहीं न कहीं से अंतिम समय तक व्यवस्था जो है सो ये सूर्य आपके लिए करवा ही देगा। इस समय में आप अगर किसी प्रकार के बिजनेस व्यापार को करते हैं, व्यापारी हैं आप, तो ये सूर्य जो है सो आपको प्रसिद्ध व्यापारी भी बना सकता है। व्यापार के क्षेत्र में जो है आपकी प्रसिद्धि इस समय में बढ़ सकती है, लोग आपको जान सकते हैं। एकादश भाव पर में, यहाँ पर में उच्च की दृष्टि पड़ने के कारण आप देखेंगे कि सूर्य के कारण जो है सो आप बुद्धिमान तो कहलाएंगे ही, बुद्धिमान के साथ साथ विद्वान भी कहलाएंगे। समाज आपको बुद्धिमान तो मानेगी और विद्यावान भी मानेगी, यानी कि मानेगी कि ये सिर्फ दिमागी नहीं है, इसके पास में वास्तव में ज्ञान भी है, ये ज्ञानी भी है, ये विद्वान भी है। समाज को ये मानना पड़ेगा। कुलीन समझा जाएगा, आपको धर्मात्मा भी माना जाएगा कि ये जो व्यक्ति है सो धर्म का आचरण करने वाला है, धर्म का पालन करने वाला है। इस पर में ज़्यादा शक मत करो, इसको ज़्यादा जो है सो निगेटिव दृष्टि से मत देखो। यानी कि सूर्य का जो प्रभाव है देवी और सज्जनों सो हर मामले में बड़ा सुखद और बढ़िया, कुछ चीज़ों को, माइनर चीज़ों को छोड़ करके अच्छा ही नजर आ रहा है। तीसरे भाव का मालिक है सूर्य और पंचम भाव में बैठा हुआ है, यानी कि पराक्रम का मालिक संतान के घर में, यानी कि आपके संतान को भी 17 नवंबर तक ये खूब पराक्रमी बना करके रखेगा। आपका संतान जो है सो पराक्रमी बना रहेगा। इस समय में आप अपने विद्या बुद्धि की बदौलत जो है, अपने पराक्रम के बदौलत जो है सो अपने संतान को और ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ा पाने में भी सक्षम होंगे। यानी कि आपका भाग्य इस समय में आपके संतान के भाग्य से भी जुड़ गया। देवी और सज्जनों, 17 नवंबर के बाद जो है सो यही सूर्य यहाँ से उठ करके आ जाएगा कुंडली के छठे भाव में, यहाँ पर में। और जब छठे भाव में सूर्य आ गया तो ये क्या करेगा, तो छठे भाव में सूर्य के आने के कारण वृश्चिक राशि में जब सूर्य आता है देवी और सज्जनों छठे भाव में, तो सबसे पहले शत्रुनाशक बनाता है। इस समय में जो भी दुश्मन आपको डैमेज करने का प्रयास करेगा, ये सूर्य जो है सो सबसे पहले उसके नाश करने की कोशिश करेगा कि किसी भी प्रकार से आपके शत्रु का नाश कर दे। और सूर्य आपको, जो भी शत्रु आपको डैमेज करने की 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में प्रयास करेगा, ये सूर्य उसका नाश कर देगा। चाहे इज्जत प्रतिष्ठा के मामले में हो, चाहे उसको धन के मामले हो, चाहे उसको ताकत के मामले में हो, किसी न किसी कारणवश कैसे भी करके
ये उसको नाश कर देगा, ये जो है सो उसको बर्बाद कर देगा। यानी कि सूर्य की जो है सो छठे भाव में बैठना आपके विजेता होने का प्रमाण है, ये आपको विजेता बनाएगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, सूर्य के कुंडली के छठे भाव में बैठने के कारण आप देखेंगे कि आपके तेज में वृद्धि करके आपको तेजस्वी बना देगा। 17 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर के बीच में आप देखेंगे कि आपके तेज में भी खूब वृद्धि होगी, आप तेजस्वी बने रहेंगे इस समय में। इतना ही नहीं, आप वीर्यवान बने रहेंगे। कोई माता पिता नहीं बन पा रहे थे, किसी के कोई जो है सो बच्चे का बाप नहीं बन पा रहे थे, कोई गर्भधारण करवाने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे, तो इस समय में आप सक्षम हो पाएंगे। आपकी पत्नी जो है सो इस समय में गर्भधारण कर पाएंगी, क्योंकि आप वीर्यवान बने रहेंगे 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में। तो वीर्यवान भी बने रहेंगे। महर्षि कहते हैं कि इतना ही नहीं, इस समय में आपको जो है सो मातुल कष्ट कारक समय भी है। माता के तरफ से जो है सो कुछ कष्ट मिल सकता है, कुछ पीड़ा मिल सकता है, कुछ जो है सो मन हल्का फुल्का दुखी निश्चित तौर पर में हो सकता है। छठे भाव में जो है सूर्य के 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में बैठने के कारण जो है सो ये आपको बलवान बनाएंगे, यानी कि ताकत की कमी नहीं महसूस होगी, आपको ऊर्जावान बने रहेंगे, बलवान बने रहेंगे, बल की कमी महसूस नहीं होगी। इतना ही नहीं देवी और सज्जनों, सूर्य का इस भाव में बैठना आपके लिए महर्षि कहते हैं कि ये आपको श्रीमान भी बना करके छोड़ेगा, यानी कि हर तरफ आपका नाम चर्चा हो सकता है, आपको श्रीमंत समझा जा सकता है, आपको लोग मालिक समझ सकते हैं, आपको लोग सर समझ सकते हैं, आपको एक लोग अलग सम्मान की दृष्टि से, एक विशेष दृष्टि से जो है सो देखने का प्रयास करेंगे देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, कुंडली के छठे भाव में 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में सूर्य के बैठने के कारण ये आपको न्यायवान बनाने की कोशिश करेगा। क्या कोशिश करेगा? न्यायवान, न्यायी बनाने का प्रयास करेगा। न्याय प्रक्रिया में जो है आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। आप इस समय में अगर जज हैं तो सही फैसला सुना पाएंगे, आप अगर वकील हैं तो सही केस ले पाएंगे। आपको जो है सो इस समय में देखने को मिलेगा कि आप गलत चीज़ों को अवॉइड करते जा रहे हैं, टालते जा रहे हैं, और सही चीज़ों की तरफ एक के बाद एक आपका कदम जो है सो उठता जा रहा है, यानी कि न्याय के प्रति जो आपका रुझान है। अच्छा, ऐसे भी अगर आप समाज में कहीं पर भी बैठे हुए हैं, जा रहे हैं और किसी के साथ अन्याय होता हुआ भी देख लेंगे, आप कुछ नहीं, आप ना ही वकील हैं ना ही जज, आप एक आम व्यक्ति हैं, समाजी व्यक्ति हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि उस व्यक्ति को आप न्याय दिलवाने का हर संभव प्रयास करेंगे। आप उसका पक्ष लेकर के बोलने के लिए तैयार हो जाएंगे, आप उसके तरफ से बोलने लगेंगे। उसके तरफ से क्या? नाजायज बातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जायज बोलने का प्रयास करेंगे आप। ये विशेष चीजें देवी और सज्जनों, तो ये आपको न्यायवान बनाने की कोशिश करेंगे और निरोगी बनाने का कैसे भी करके सूर्य का ये प्रयास रहेगा कि आपकी जो काया है उसको निरोग रखा जाए। सूर्य की देवी और सज्जनों, 12वें भाव पर में यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7। जब 12वें भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा? तो महर्षि कहते हैं कि 12वें भाव पर में जब सूर्य की सप्तम दृष्टि पड़ती है तो सबसे पहले तो ये प्रवासी बनाने का प्रयास करते हैं। प्रवासी का अर्थ है कि अपने जगह को छोड़ करके कहीं दूसरे जगह जाकर के बसने की इच्छा को प्रवासी कहते हैं। तो ये आपको प्रवास दिलाने का प्रयास करेंगे कि इस जगह को छोड़ करके आप कहीं दूसरे जगह चले जाएं। मन होगा कि अपने गांव को छोड़ करके कहीं दूसरे विदेश चले जाते हैं, किसी दूसरे राज्य चले जाते हैं, कहीं दूसरे जिला में चले जाते हैं, यानी कि अटकने की इच्छा जो है सो आपके अंदर में नहीं होगी। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के छठे भाव में सूर्य के बैठने के कारण आप ये अनुभव करेंगे कि ये आपको आंख से संबंधित कुछ बीमारी, नेत्र रोग जो है अगर आपको परेशान कर रहा है तो इस समय में आपको परेशान जो है सो करेगा। आप ये देखेंगे कि नाक कान पर में कोई नया तिल आ सकता है इस बीच में, अथवा कोई चिन्ह वगैरह आपको देखने को मिल सकता है, कोई चिन्ह वगैरह आ सकता है, अथवा कोई मस्सा कुछ भी जो है सो आ सकता है।
इस समय में सूर्य के छठे भाव में बैठ करके और द्वादश भाव पर दृष्टि देने के कारण आप जो है शुभ कार्य में खूब खर्च करेंगे, शुभ कार्य की तरफ आपका रुझान जाएगा। मन होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है अच्छे काम में, धर्म के काम में, शुभ काम में जो है सो खर्च करें और खर्च होगा भी। आपके मामा को कुछ कष्ट हो सकता है और इस समय में आप सवारी के शौकीन हो सकते हैं, गाड़ी के शौकीन हो सकते हैं, अच्छे अच्छे गाड़ी को लेकर के आप चलाने की भी कोशिश जो है सो कर सकते हैं। तो देवी और सज्जनों, मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का जो फलादेश है नवंबर दिसंबर महीने का यही है जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। बहुत छोटा सा वीडियो, क्योंकि सभी ग्रहों का फलादेश बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर दूसरे वीडियो में दूसरे ग्रहों का फल बताऊंगा कि आने वाले समय में उसका क्या प्रभाव आपके ऊपर में रहने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।